हेलो। यस, सबसे पहले तो यार बहुत बहुत ज़्यादा कांग्रेट्स आपको और थैंक यू कि आप गूगल केमिस्ट्री चैनल पे लाइव जी, जी। इंटरव्यू अपने एक्सपीरियंस को शेयर करोगे हमारे ऑडियंस के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि आईटी जेई को हम भी क्रैक करें और हमारा भी इंजीनियर बनने का सपना जी, जी। कंप्लीट हो। तो मुझे लगता है यार बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने एक बड़ा काम किया है और साथ ही बोर्ड के लिए भी यार 96% जो कि आसान नहीं होता जी, गेन सर। करना। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप इस चैनल पे आए। और मैं यस आपसे ये चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले चैनल पे दें, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ बता दिया आपके बारे में, लेकिन आप अपने मुंह से बताएंगे तो ऑडियंस को ज़्यादा पसंद सर, तो मैं आएगा। स्टार्ट करता हूँ अपने नाम से। मेरा नाम य यश पांडे है और मैं अभी जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने, तो वो मैंने निकाल लिया फ़ेब में और फिर मार्च में भी दिया था। और अभी मैं एडवांस के साथ-साथ अपने बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहा हूँ 12th की। तो अभी तो मेरा मेन फ़ोकस मेरे एडवांस पे है, क्योंकि अभी उसके उसके लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। जी, सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि जो आईटी जेई की जर्नी में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यस, हेल्पफुल सर। हुई होंगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स को बताइएगा, बाकी मुझे तो यार जी, सारी सर। चीज़ें क्लियर हैं। ये बताइएगा कि जैसे आपने कब से स्टार्टिंग की आईटी जेई की, मतलब क्या सोचा, कब से सोचा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस सर, जब एग्ज़ाम मैं की? क्लास 9th में था, तो सर मुझे मुझे पता चला कि ऐसे पेपर होता है जेईई का। तभी मुझे उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जी हाँ, जी। मुझे ये था कि आईआईटी कॉलेज होते हैं, वहाँ जाना, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो मुझे था कि हाँ, मुझे जाना है। फिर धीरे-धीरे जब मैंने अच्छा। पता किया तो मुझे पता चला कि जेईई का पेपर होता है, उसके लिए क्या क्या कहते हैं, प्रिपरेशन के लिए कोचिंग चलती हैं। तो 11th में मैंने स्टार्ट किया था। मैंने क्या कहते हैं, एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन किया। 11th-12th मैंने 2 साल वहाँ पे अपना किया, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन। और उसके बाद फिर मैंने अभी क्या कहते हैं, अपनी का पेपर दिया जेईई का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यस, बहुत सारे बच्चों को लेकर ये कन्फ्यूज़न होती है कि मतलब आईटी जेईई एक बड़ी यस, सर। जर्नी है। तो इस मतलब स्टार्टिंग से लेकर कैसे लास्ट मोमेंट तक अपने आप को इसमें कैसे मेंटेन रखें, क्योंकि हाँ, सिलेबस सर, यार बहुत बहुत बड़ा है, ज़्यादा बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। होता यस, है। सर। तो सर सबसे हाँ, पहली तो चीज़ ये बताइए मैं कुछ। कहना चाहूँगा कि सर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। निरंतर आपको सर प्रयास करना पड़ेगा, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। और सर दूसरी बात, सर हार्ड वर्क तो है ही, वो पढ़ना तो पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है, अगर अंदर आपके है कि हाँ, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो आपको बिल्कुल क्या कहते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कुछ चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस कर लेते हैं, बल्कि उसका वेटेज नहीं होता। अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखेंगे तो कुछ स्पेशल चैप्टर्स हैं, जैसे मैं बता सकता हूँ फिज़िक्स में, कि जो रोटेशन के बाद से जो चैप्टर आते हैं, थर्मोडायनामिक्स हो गया, वेव हो गया, साउंड वेव हो गया और फ्लूइड हो गया, तो वहाँ से कुछ ज़्यादा आता है पोर्शन मेंस के पेपर में। और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिए कोई चीज़, पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, कुछ भी छोड़ नहीं सकते आप, ना कोई सब्जेक्ट, ना कोई टॉपिक, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या कहते हैं कि अगर आप हाँ, सही कह रहे हैं आप। लगातार पढ़ाई करिए, ऐसा नहीं कि आप एक दिन आधा घंटा पढ़े, एक दिन आप 12 घंटा पढ़े। 6 टू 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। जैसे मेरे यहाँ तो नोट्स होती थी, तो मैं नोट्स को रोज़ रिवाइज़ करना सबसे पहले घर आके, और रोज़ 40 टू 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर आप बीच में कहीं भी छोड़ देंगे तो तुरंत सब आपको भूलने लगेगा। और मेंस तो ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड ही होता है, तो अपना बेसिक एकदम तैयार रखिए, क्योंकि मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन ईज़ी टू मीडियम होते हैं, हार्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप मेन आपका फोकस होना चाहिए जो बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन तो वो तो किसी से नहीं बनेंगे अगर वो आएंगे तो इसलिए अपना बेसिक्स एकदम अच्छा वेरी रखें। गुड, वेरी गुड। जी, सर। हाँ, सही, मतलब इसमें मेनली क्या है कि सबसे पहले तो हमको यार रेगुलरिटी हाँ, ब्रेक सेलिब्रिटी नहीं बिल्कुल नहीं करनी ब्रेक है। करनी। दूसरी चीज़ की हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन, साथ ही एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा यस, नहीं सर। कि जोश-जोश में मैंने शुरू किया चीज़ों को और 10 दिन 15 दिन पढ़ने के बाद यार फिर हमें बोरियत यस सर, होने बिल्कुल लगे। सही बात है। और सर मैं ये कहना हाँ, चाहूँगा कि सर, हाँ, जब आप तैयारी करेंगे, मैंने सर 2 साल तैयारी की, तो बहुत से ऐसे सर मोड़ आते हैं कि जहाँ लगता है कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि सर क्या होता है, कभी-कभी आपके साथ टेस्ट में नंबर नहीं अच्छा है, रैंक बहुत पीछे रह गई, तो आपको लगता है कि अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे होगा? तो उस टाइम पे आपको मोटिवेटेड रहना होगा कि बिना किसी की बात सुने अपने आप को आइसोलेट रखिए, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है आपको। सिर्फ़ अपना जो आपका काम है, वो आप करते जाइए, आपको तुरंत सफलता ज़रूर मिलेगी, भले देर में मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ये तो मेरा मानना है सर। वेरी गुड।
सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, ये बुक को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा यस सर, यस कन्फ्यूज़न सर, रहता है। वो पूछते हैं कि सर मतलब कौन सी बुक पढ़ें, इतना ब्रॉड सिलेबस, लोग हवा यस बना सर, दिया ना, मतलब आईआईटी जेईई के लिए यस सर। बहुत सारी बुक। तो क्या कहना सर चाहोगे इस अगर पर? मैं फिजिक्स की बात करूं तो एनसीईआरटी तो सॉल्व कर लेनी चाहिए, क्योंकि सर भले एनसीईआरटी उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेंस या एडवांस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से नहीं होता फिजिक्स में। तो मेरे यहाँ तो मॉड्यूल्स मिलती थी, मेरी जो बुक होती थी कोचिंग से, उसके अलावा एससी वर्मा बुक ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए सर। वो मैंने दोनों पार्ट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सॉल्व की। और अगर आपको कुछ थ्योरी में दिक्कत है तो डीसी पांडे, ये मैं समझता हूँ हाँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो सर नोट है कि हाँ ये जान लेना चाहिए बच्चों को, ज़्यादा बुक लगाना, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा इधर भागना उधर भागना, वो भी लगा लूँ ये भी लगा लूँ, ये बहुत गलत है। एक ही बुक को आप 2 से 3 बार लगाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक अच्छी बुक को 2 से 3 बार लगाएंगे। और सर जहाँ तक बात आती है केमिस्ट्री की, तो सर केमिस्ट्री से एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी आपको होनी चाहिए। और फिजिकल की प्रैक्टिस के लिए 3-4 बुक होती है, एमएस चौहान आती है, नरेंद्र अवस्थी आती है, वो सब कोटा के टीचर्स की होती है। वो सब अगर आप लगा सके लगा लीजिए, वरना इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल करनी चाहिए। और उसकी एक्सरसाइज तो बिल्कुल, कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए नहीं पता होता। एनसीईआरटी भगवान है केमिस्ट्री के लिए। और सर जहाँ तक बात है सर मैथ वेरी की, गुड, तो वेरी मैथ गुड। में सर एनसीईआरटी उतना तो मैं नहीं समझता कि मैथ से आता है। एनसीईआरटी में थोड़ा इधर उधर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप कह सकते हैं मैथ में कि ज़्यादा कुछ बुक्स तो है नहीं मैथ में। आर डी शर्मा लोग लगाते हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ बोर्ड्स लेवल तक ही होती है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वो उतना ज़्यादा आपको मेन से एडवांस के लिए तैयार नहीं करती। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। वरना बुक्स का तो सिंगेज की बुक आती हैं, वो काफ़ी अच्छी होती है। सिंगेज की जो एडवांस की बुक आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसके लिए तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। और बाकी मेरा तो काम मेरे कोचिंग के मॉड्यूल से ही चल रहा था। जी सर। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे ये पीसीएम जो यस भी सर, यस तीनों सर। सब्जेक्ट हैं, इन सब में बुक के साथ साथ आपकी जो है क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस, या आप किसी हाँ इंस्टीट्यूट से सर। ज्वाइन हैं, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हाँ तो जरूर 10 ईयर लगभग सॉल्व हाँ करने सर। ही सर चाहिए। जैसे मैंने सर जब मेरा होने वाला था मेंस फेब वाला, तो सर उसके 1 महीने पहले से मैंने सारे पुराने जितने पेपर्स थे पेपर्स ये प्रीवियस ईयर के, उसको 3 घंटे टाइमिंग में पूरा करने की कोशिश की। और मैंने ये लगातार 1 महीने का अपना रूटीन बना लिया, रोज़ एक पेपर सॉल्व करता था। और ये मैं कहना एडवाइस देना चाहूँ कि हाँ ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं तुरंत आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप अपना सॉल्व कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ आप अपना बना लें। अगर आप पढ़ेंगे 11th-12th में, तो आपको ये हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, कौन सा मुझे पहले करना चाहिए। तो मेरा तो फिजिक्स था, तो मैं फिजिक्स पहले करता था। तो ऐसे आपका एक ना एक सब्जेक्ट बन जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल करना चाहिए। हाँ सर। हेलो, क्या आप हाँ सर, मुझे हाँ सर, सुन पा बिल्कुल रहे आवाज़ हैं? आ रही यस। है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये जो मतलब तैयारी शुरू करें स्टूडेंट, जैसे जो भी क्लास यस सर। 10th में है, कुछ लोगों का मतलब सीबीएसई वाला तो एग्ज़ाम मान लीजिए कैंसिल हो गया, यूपी बोर्ड का भी यस सर। पोस्टपोन्ड हुआ है। तो ये अपनी मतलब ये आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा? मतलब 11th स्टार्टिंग से, या पहले ये अपने थोड़ा सा 11th पर फोकस सर करें, मैं 3-4 महीने सर देखें मैं सिलेबस क्या समझता है? हूँ कि स्टार्ट तो सर 11th से करना चाहिए, क्योंकि 1 साल में बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। 11th से आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत आराम से आप धीरे-धीरे अपना क्या कहते हैं प्रिपेयर करते रहेंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बोर्ड्स की जहाँ तक बात है, तो अब बोर्ड्स देखिए कब होते हैं, कुछ इसका कुछ पता नहीं है। जो प्रिपरेशन, अब बल्कि आप मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। जो लोग अभी 12th में हैं, मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, बोर्ड्स तो हो जाएँगे। यस सर। हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आपको फाइनली बहुत ही कम बुक लिस्ट देनी हो, तो मतलब केमिस्ट्री के लिए हाँ सर, एनसीईआरटी आपने एनसीईआरटी तो बताया बहुत कि ज़रूरी है। इनफ है। हाँ, फिजिक्स के लिए अगर आपको 2 बुक में सारी हेलो? चीज़ें कंप्लीट करनी हो, तो फिर आप क्या हेलो? करना चाहेंगे? फिजिक्स हाँ सर, में हाँ, आवाज़ आ रही है। हेलो? बोल रहे हैं कि अगर फिजिक्स में आपको 2 से 3 बुक ही बतानी हो, 2 बुक बतानी हो, कि मतलब कोई 2 बुक बताइए, जैसे कितने जितने कम मटेरियल हम लोग लेंगे, वो उतना ज़्यादा तो बेहतर सर रहेगा। तो ऐसे टाइम में फिर हम क्या सर कह ऐसे सकते हैं? फिजिक्स में तो सर फिर एससी वर्मा तो लगानी ही चाहिए। और सर हाँ, हीरोडोव सर एक बुक आती है, जिनको सर लगता है कि बहुत जी। अच्छी उनकी प्रिपरेशन है, एडवांस के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, वो लगा सकते हैं। लेकिन सर मैं उसको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सर वो बहुत टफ होती है, अच्छे खासे लेवल की हाँ, होती हाँ। है। तो बल्कि आप बेसिक अपना अच्छा जी। कर लीजिए एससी वर्मा से। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गए, तो आप हीरोडोव लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हैं, चाहे मैथमेटिक्स के हैं, जैसे स्टार्टिंग करने के लिए तो एनसीईआरटी भी हाँ सर। अच्छी हाँ बुक है, हाँ सर, साबित होगी। एनसीईआरटी तो सर मस्ट है। एनसीईआरटी सर बहुत अच्छी है, उसको जी। तो लगानी ही चाहिए, क्योंकि अब पेपर उसी से ही बनता है। मेंस तक का तो उसी से बनता है, एडवांस का भले बाहर से आता है, लेकिन मेंस का तो उसी से होता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप।
अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे इस पूरी प्रिपरेशन जो 2 साल की यस सर। जर्नी होती है, इसमें मतलब कभी तो आपको हाँ सर। डिमोटिवेशन हुआ होगा, तो उस चीज़ को कैसे आपने फेस किया? मतलब क्या चीज़ सोचा अपने मन में यार कि मतलब हमको रुकना नहीं है? ये चीज़ भी बता दीजिए सर आप। जैसे सर मेरा मेजर हुआ था जब सर मैथ में सर वो चालू हुआ था, पीएनसी चालू हुआ था। तो सर मुझे नहीं समझ में आ रहा था, वो बाकी सर बच्चे लगा ले रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि अब कैसे होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने सर बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया उसको, तब जाके सर मुझे थोड़ा-थोड़ा, अभी भी सर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन सर उस टाइम पे मेरा सर मोटिवेशन बहुत ही एकदम सर वो हो गया था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चैप्टर मुझे आ ही नहीं रहा है, इससे क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगा? तो सर लेकिन धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगल-बगल क्या हो रहा है उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ़ आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो नहीं आता अपने टीचर से पूछिए और लगे रहिए। इधर-उधर की बातों में जाना वो सर सही नहीं है। हाँ, वेरी गुड। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सीधे-सीधे कि अपने हाँ एम सर। पर फ़ोकस करें, ना कि नेगेटिविटी पर ध्यान दें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो यार बहुत ज़्यादा इस अभी और इस एज सर में। सर डिस्ट्रैक्शन से मुझे याद आया कि सर अभी जो चल रहा है सर कोविड वाला, इसमें तो सर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जी, है कि जी। सर लोग टीवी या फिर देखते हैं कुछ भी तो एकदम उनका भटक जाता है। तो मैं सर स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को अलग रखें, स्वस्थ रहें और तैयारी पे फ़ोकस करिए, इधर-उधर की बातों पे ज़्यादा जाना, पेपर जब होना है वो हेलो। होगा। हाँ सर, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए, हाँ आप सर, मैं रिपीट कहना कर चाह रहा दीजिए हूँ कि चीज़ों जो को। सर ये जो चल रहा है सर कोविड का पैंडेमिक जो चल रहा है, उसमें सर मैंने देखा है काफ़ी बच्चे सर इधर-उधर हो जाते हैं। तो आपको एकदम आइसोलेट होकर अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करना है, स्वस्थ रहिए और अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करिए। इधर-उधर की बातें में आप सोचेंगे पेपर कब होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें आपके सोचने की नहीं है। आप सिर्फ़ अपने क्या कहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन है उसको करते रहिए और जो पेपर होगा वो होगा, आप एकदम फुल्ली तैयार रहिए। यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यस, मैं आपसे थोड़ा-सा ये पूछना चाहूँगा कि बोर्ड में जैसे आपने यस काफ़ी सर। अच्छे मार्क स्कोर किए, और ये लगभग हर स्टूडेंट्स का सपना होता है, क्योंकि पहला माइलस्टोन हमारा क्या होता है, हाई स्कूल का बोर्ड यस सर। एग्ज़ाम। तो मतलब उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? जैसे बोर्ड में क्या चीज़ ऐसी की पॉइंट होती है कि जो आपको टॉपर हाँ बना सर, उसके देती है? बारे में कहना चाहूँगा सर कि मैं तो सर सीबीएसई बोर्ड से था तो मैं उसका बता दे रहा हूँ। सर सीबीएसई बोर्ड में सर जो मैंने देखा कि आपको लिखना आना चाहिए, काफ़ी अच्छे से लिखना आना चाहिए। जैसा एसएसटी या साइंस का जो भी पेपर होता है उसमें आपको अच्छा लिखना है, बेहतर लिखना है। और सर सबसे ज़रूरी चीज़ मैं एसएसटी के पेपर का जो मुझे लगा एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा आंसर्स को पॉइंट वाइज़ लिखिए। पॉइंट वाइज़ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जहाँ अच्छा, भी आपको लगे कि ये जो मैंने लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं एग्ज़ामिनर का जो ध्यान है उसको मैं खींचना चाहूँगा, तो उसको आप अंडरलाइन ज़रूर करें। वो सर वो लोग ढूँढते हैं कि आपके आपके उस आंसर में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि नहीं। पॉइंट वाइज़ लिखेंगे तो लोग एक-एक पॉइंट आपका पढ़ेंगे। पैराग्राफ लिख देंगे तो लोग स्टार्टिंग का पढ़ेंगे, लास्ट का पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो आपका ध्यान नहीं देंगे। हमेशा पॉइंट वाइज़ आंसर लिखें बोर्ड में। और जहाँ तक बात है कि कहते हैं बोर्ड की, तो वो तो काफ़ी आसान होगा। 10th तो काफ़ी ईज़ी है। आप आराम से अच्छा स्कोर आराम से आप ला सकते हैं, 95 प्लस आप आराम से ला सकते हैं, अगर आप अच्छा लिखना सीख जाएँ, अच्छी प्रेज़ेंटेशन होनी चाहिए पेपर में। यस सर। वेरी गुड। मतलब बोर्ड में क्या है कि हमको कितना आता है हाँ। ये मैटर नहीं करता, हम कितना रिप्रेजेंटेट यस कर सर, ले रहे हैं हाँ। अपनी कॉपी में, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मतलब आपने तो यार काफ़ी ज़्यादा हेल्प की बच्चों की, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि लास्ट में कंक्लूड करना हो आपको बच्चों के लिए कुछ, तो आप क्या बोलना चाहोगे जो आईटीजेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके अपने चैनल गूगल यस सर। केमिस्ट्री के लिए, आप यस सर, यस सर। कंक्लूजन में सर क्या मैं बोलना तो सर चाहोगे? ये यस। कहना चाहूँगा जो लोग मेरे साथ के या फिर हैं 12th में हैं या फिर 11th में हैं, पढ़ते रहें। और मैं आपका सर चैनल फ़ॉलो करता हूँ, तो सर उसमें मैंने एक चीज़ जो सर मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सर आप स्टार्टिंग में नेम्ड रिएक्शन का बनाते थे ऑर्गेनिक की, छोटी-छोटी वीडियोज़ रहती थी जी, 8-8 जी। मिनट की। उन वीडियोज़ से सर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब भी मुझे लगता था कि हाँ, मैं कुछ भूल रहा हूँ, ये वाला रिएक्शन में क्या होता था, आगे आगे कैसे करते, क्योंकि रिएक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी कुछ होता है। रिएक्शन याद करने से नहीं, उसको समझने से होता है। तो सर आपने वो काफ़ी अच्छे से समझा, तो मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों की, अगर कभी भी उनको लगे कि हाँ, मुझे ये वाली रिएक्शन नहीं समझ में आ रही है और मुझे थोड़ा शॉर्ट में समझना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी सर की वीडियो देख सकते हैं। वो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी आखिरी टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत सी जो सर नेम्ड रिएक्शन होती है, वो बहुत जल्दी भूलती है ऑर्गेनिक में, तो उसके लिए मुझे सर काफ़ी हेल्प हुई थी। और जो जो सर सबसे ज़रूरी चीज़ जो सर मेरे लिए मूल मंत्र है, वो ये है कि सर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 6 टू 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, जी। अपार्ट फ्रॉम आपकी कोचिंग आप जहाँ भी जॉइंट है। उसके अलावा आपको 6 टू 8 आवर्स स्टडी करनी ही पड़ेगी। नोट्स रोज़ रिवाइज़ करिए, क्योंकि कब क्या भूल जाए कुछ पता नहीं होता। और टेस्ट हमेशा देते रहिए, हफ्ते में 1 बार। और जब आपका आखिरी टाइम आ जाए पेपर का, तो रोज़ टेस्ट दीजिए, हमेशा 3 घंटे की टाइमिंग में।
जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जब भी सॉल्व करें तो हमेशा एक टाइम लिमिट में सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आप 10 क्वेश्चन ले रहे हैं एडवांस के, तो आप ये सोचें कि मुझे 1 घंटे, आधे घंटे में इसको पूरा करना। अपनी एक हमेशा आप बना के चलें, क्या कहते हैं, टाइम लिमिट हमेशा आप बना के चलें। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करे जा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं, क्योंकि वो फिर पेपर में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत थैंक यू आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे Yes, तैयारी करें। तो मुझे लगा कि यार एक ऐसे स्टूडेंट से अगर मैं बच्चों को मिलवाता हूँ जिन्होंने खुद वो चीज़ क्वालिफाई की, क्योंकि टीचर तो अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी नॉलेज देता है, लेकिन उनको अगर अपने हम उम्र से सीखने को मिलता है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को। तो थैंक यू सो मच यस, आपने जो अपना टाइम दिया, और क्योंकि आपका एडवांस हाँ भी सर, लगा मुश्किल है, से चल रही है। तो बहुत अच्छा लगा। मतलब और ये अच्छा लगा यार कि मतलब जिन्होंने मेहनत की वो चीज़ें पाई। मैं तो आपको शुरू से ही देख रहा हूँ किस तरह से आपने बोर्ड में काफ़ी मेहनत की, उसके बाद फिर IIT JEE के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन लेवल था आपका। तो आगे के लिए भी यार बेस्ट विशेज़ आपको, कांग्रेट्स गूगल केमिस्ट्री फैमिली बहुत की बहुत तरफ से। धन्यवाद सर और आपका। थैंक यू सो मच इस, हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला।